गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम काल का अध्ययन करेंगे। काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। क्रिया की जिस रूप से उसके होने का समय, कार्य किस समय किया जा रहा है उसका पता चलता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। कार्य वर्तमान में किया जा रहा है या पहले किया जा चुका है या आने वाले समय में किया जाएगा, तो उसके समय का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है जिसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य कब किया जा रहा है? वर्तमान में किया जा रहा है और उसका पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लालचंद पान खाता है। पान खाने का कार्य कब कर रहा है? वर्तमान में कर रहा है कि पान खाता है। बहादुर चाय बनाता है, तो चाय बनाने का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है, तो वो क्या है? वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से घटित होती है उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। जैसे चौकीदार पहरा देता है। चौकीदार पहरा देता है। मिस्त्री कार ठीक करता है। ये क्रिया कब हो रही है? वर्तमान काल में घटित हो रही है, तो वो क्या है? सामान्य रूप से घटित हो रही है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी जारी है। जैसे मैं अभी क्या बना रही हूँ? वीडियो बना रही हूँ। कार्य तो मैं वर्तमान में कर रही हूँ लेकिन अभी जारी है, पूरी नहीं बनी है। तो ऐसे ही क्रिया की जिस रूप से ये पता चले कार्य तो वर्तमान काल में शुरू हो गया है लेकिन अभी क्या है? जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पुजारी पूजा कर रहा है। अब पुजारी पूजा करने की क्रिया कर रहा है, वर्तमान काल में कार्य क्या है? जारी है। कंचन डोसा बना रही है। डोसा बनाने का कार्य क्या है? वर्तमान काल में जारी है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का संदेह होता है, शंका होती है कि यह कार्य इस समय में पूरा होगा या नहीं, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में क्या होता है? संदेह होता है, शंका होती है कि ये कार्य वर्तमान में पूरा होगा या नहीं। जैसे सोनिया आ रही होगी। आ भी रही है पर लेकिन होगी क्या है? संदिग्ध है। होगी आ गया पीछे। संदिग्ध वर्तमान काल सोनिया आ रही होगी। रेलगाड़ी स्टेशन से जा रही होगी, तो ये कौन सा काल हो गया? संदिग्ध वर्तमान काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीत चुके समय में पूरा होने का पता चले। कार्य क्या हो गया? बीत चुका समय, वो क्या होता है? भूतकाल होता है, तो उसे भूतकाल कहते हैं। कार्य कौन से समय में किया गया? जो पहले समय निकल चुका है, बीत चुका है, उस समय में होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे खिलाड़ी खेल रहे थे। खिलाड़ी खेल रहे थे आ गया, क्या हो गया? भूत हो गया। वर्षा थम गई। वर्षा रुक गई है, तो क्या हो गई? भूतकाल हो गई। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। वर्तमान के कितने थे? 3। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप में भूतकाल में होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप में
भूतकाल में होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे लता ने कई गीत सुनाए। लता ने क्या किया? कई गीत सुनाए। राखी ने घूमर नृत्य किया। राखी ने क्या किया? घूमर नृत्य किया। ये क्या क्या है? भूतकाल के कार्य है। जो कार्य कर नृत्य का कार्य किया गया भूतकाल में किया गया। गीत सुनाने का कार्य भी क्या है? भूतकाल में किया गया। तो ये क्या है? सामान्य भूतकाल। आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चलता है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। एक कार्य क्या पूरा हुआ है? कुछ समय पहले ही पूरा हुआ है, वो क्या है? आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चले, क्रिया कार्य कुछ समय पहले ही पूरा हुआ है, तो वो क्या है? आसन भूतकाल। विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं। संगीता कार से आई है। कुछ ही समय पहले जो कार्य पूरा हुआ है उसको क्या कहते हैं? सामान्य आसन भूतकाल। जो कुछ समय पहले कार्य पूरा होता है, जैसे विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं, संगीता किससे आई है? कार से आई है, तो ये क्या है? कुछ ही समय पहले कार्य पूरा हुआ है, तो आसन भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य बहुत समय पहले पूरा हो चुका है, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे चोर भाग चुका था। चोर भाग चुका था, बाजार बंद हो गया था। इसमें पूर्ण भूतकाल है, कार्य बहुत समय पहले पूरा हो चुका है। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जो जिस रूप से उसके बीत चुके समय में आरंभ होकर भी पूरा न होने का पता चलता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। कार्य बहुत समय पहले पूरा हो चुका है, लेकिन क्या हो गया? अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा न होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रामलीला हो रही थी। अब रामलीला एक दिन में तो खत्म नहीं होती, कई दिन चलती है ना, तो ऐसे रामलीला हो रही थी। नाटक दिखाया जा रहा था। कार्य बहुत समय पहले शुरू हो गया है, पर लेकिन वो क्या नहीं हुआ है? खत्म नहीं हुआ है, वो पूरा नहीं हुआ है। तो इससे पहले उसे पूरा होने का पता न होने का पता चलता है, वो क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह होता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। एक भूतकाल में पूरा होगा या नहीं संदेह होता है, शंका होती है, ये पूरा होगा या नहीं, उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे सुधांशु भजन गा चुका होगा। क्या होगा? सुधांशु भजन गा चुका होगा। सेठ जी होटल में पहुंच गए होंगे। तो यहाँ क्या है? संदेह, संभावना की जा रही है। एक सुधांशु ने शायद भजन गा लिया हो, सेठ जी होटल में पहुंच गए होंगे, तो वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। हेतु हेतुमत भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये जाना जा सके कार्य भूतकाल में हो सकता है, किंतु किसी अन्य कार्य के न हो सकने के कारण वह न हो सका, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये जाना जा सके, क्रिया कार्य करना, उसे ये पता चले कार्य भूतकाल में हो सकता है। कार्य कब हो सकता है? भूतकाल में, पहले भी हो सकता है, किंतु किसी अन्य कार्य के न हो सकने के कारण वह न हो सका हो। मतलब एक दूसरे पे आश्रित है कार्य, किसी अन्य कार्य के कारण वह पूरा न भी हो सका हो, उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे दीपक परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता। दीपक परिश्रम करता तो क्या हो जाता? सफल हो जाता। अब परिश्रम पे दूसरा कार्य हो गया सफलता से आश्रित है। एक परिश्रम करेगा तभी वो सफल होगा। यदि डॉक्टर समय पर आ जाता तो रोगी न मरता। रोगी किस पर आश्रित था? डॉक्टर पर। डॉक्टर समय पर आ जाता तो रोगी न मरता। कार्य क्या हो गया? भूतकाल में हो सकता था, किंतु कार्य किसी अन्य कारण के कारण क्या न हो सका? पूरा न हो सका। वहां क्या होता है? भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। भविष्यत काल,
क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। किसका? आने वाले समय में। एक कार्य हम वर्तमान समय में जो कर रहे हैं, दूसरा जो समय बीत चुका है, और तीसरा आने वाले समय में। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हम नाटक में भाग लेंगे, पक्षी उड़ जाएंगे। क्या है? हम नाटक में भाग लेंगे और पक्षी उड़ जाएंगे। इनमें क्या है? भविष्यकाल। भविष्यकाल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य किस ढंग से किया जा रहा है, क्रिया का अर्थ क्या होता है? कार्य करना। कार्य किस समय से पूरा किया जा रहा है, भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यकाल। पल्लवी पढ़ेगी, पल्लवी क्या करेगी? आगे भविष्य में पढ़ाई करेगी। अनुपमा खाना बनाएगी। अनुपमा क्या बना रही है? खाना बनाएगी। तो ये भविष्यकाल है। एक पल्लवी पढ़ेगी और अनुपमा खाना बनाएगी। संभाव्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है। क्या चलता है? एक भविष्य में यह कार्य पूरा होगा या नहीं, उसे क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यकाल। संभावना होती है, शंका होती है, संदेह होता है। राधिका शायद पार्टी दे। राधिका क्या दे? शायद पार्टी दे। वहां क्या हो जाता है? संभाव्य भविष्यकाल। आशा गाने के लिए शायद मान जाए। आशा गाने के लिए क्या हो जाए? शायद मान भी जाए और शायद नहीं भी माने। तो वहां क्या होगा? संभावना व्यक्त की जा रही है। आशा गाने के लिए शायद मान जाए और राधिका शायद पार्टी दे। ये क्या है? संभाव्य भविष्यकाल। बच्चों, अभी काल का टॉपिक कंप्लीट होता है अब। थैंक यू क्लास।